जय हिंद। आज की क्लास में जानेंगे कि क्या बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं या जो है बिना टिकट सफ़र कर सकते हैं, या टिकट हमारा चेक इन टीटी के अलावा जो है हमारे टिकट कौन कौन चेक इन कर सकते हैं। क्या पुलिस हमारी टिकट चेक इन कर सकता है, या कभी कभी जब ट्रेन में बैठते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी बोलता है नहीं तुम अपना टिकट दिखाओ, तुम कहाँ तक जाना चाहते हो, या और भी कोई दूसरा व्यक्ति आपका टिकट चेक कर सकता है कि नहीं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। और जो टीटी है जब टिकट चेक करता है तो उसमें क्या क्या चेक करता है। तो टीटी जो है आपका टिकट देखता है तो सबसे पहले देखता है कि आपका जो है, जैसे कि मान लीजिए टिकट में लिखा हुआ 56 वर्ष उम्र, आपको दिख रहा है 26 वर्ष का उम्र। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, टिकट में मेल लिखा हुआ तो उसके जगह कोई फीमेल बैठा हुआ। यदि इस कंडीशन यदि आपको उसको डाउट होता है तो आपको फिर जो है आपका आईडी लेता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, कोई भी आपका आईडी प्रूफ मांगता है कि क्या आप वही पर्सन हो जो मतलब कि इस टिकट में किया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या विंडो के पास जाते हैं जहाँ पर टिकट बिकता है, तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, या जो है जो आपका ट्रेन जो है जस्ट आने वाली है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि जब मैं टिकट लूँगा तो मैं ट्रेन जो है मिस हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या करना है कि आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट लेना है। वहाँ पर साइड में कहीं पर जो है एक टिकट डिटेंशन मशीन लगा होता है जो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये में इशू करता है। आप लोगों में कोई लोग बोलेंगे कि अरे यार जो है प्लेटफॉर्म टिकट भी लगता है क्या। हाँ, प्लेटफॉर्म का भी टिकट लगता है। तो 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप ट्रेन पर जाते हैं तो आपको जो अनारक्षित जो है आप डब्बा में यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि जनरल बोगी, आप लोग जानते हैं कि ट्रेन में जो है 3 बोगी होता है, एक जनरल होता है, एक स्लीपर होता है और एक जो होता है एसी होता है। तो सिर्फ आप जनरल में यात्रा कर सकते हैं, स्लीपर या एसी में नहीं कर सकते हैं। तो जनरल में जाइएगा तो फिर टीटी से मिलिएगा कि नहीं मैं जल्दीबाजी में ट्रेन में चढ़ गया, आप मेरा टिकट जो है इशू कर दीजिए। तो टीटी के पास ऐसा पावर दिया गया है कि वो आपको जो है टिकट जो है इशू कर सकता है। इसके अतिरिक्त वो आपसे कोई भी जुर्माना नहीं लेगा। और भी आपके साथ कंडीशन हो सकता है कि यदि आप प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिए हैं और ट्रेन में घुस गए हैं, तो उस स्थिति में यदि आपको टीटी पकड़ता है तो वो आपको जो है 250 रुपया प्लस में जहां से ट्रेन चल रही है आपको जहां तक जाना है उतना, बीच में जो टिकट का जो पैसा होगा वो वसूलेगा, प्लस में ऊपर से जो है 250 रुपया। उसके बाद जो है यदि आप रिजर्वेशन कराए हुए हैं और आपका टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में यदि आप ट्रेन के अंदर घुसते हैं, मीन्स रिजर्वेशन यदि आप कराए हुए हैं या तो स्लीपर में करवाए होंगे या एसी में करवाए होंगे, तो यदि आप ट्रेन के अंदर जाते हैं तो उस स्थिति में जो है टीटी आपको धक्का मारकर बाहर नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं टीटी आपके साथ कर सकता है कि नहीं तुम बाहर जाओ, तुम्हारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो वेटिंग होने के बाद यदि आप टीटी से मिलिएगा तो टीटी देखता है कि हाँ जो है कौन सा बर्थ खाली है कि जो बर्थ खाली रहता है वो आपको हायर कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टिकट कंफर्म मतलब कि रिजर्व करने के बाद दो किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो वो जो है बर्थ जो खाली रहता है टीटी आपको हायर कर सकता है या आपको इशू कर सकता है। और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे कि वेटिंग में भी दो होता है। यदि आपका टिकट वेटिंग होता है तो आप तो या विंडो से लिए होंगे या जो है ऑनलाइन करवाए होंगे। यदि आप विंडो से लिए होंगे तो जो है टीटी जो है आपको जो है दूसरा मतलब कि बर्थ हाई कर सकता है। लेकिन जब यदि आप ऑनलाइन करवाए हो तो उसका कोई भी ऐसा यहाँ पर महत्व नहीं होता है। और यदि आपकी ट्रेन मिस हो गई हो, जैसे कि मान लीजिए किसी ट्रेन का आप टिकट करवाए हुए इशू करवाए हुए हैं, रिजर्व करवाए हुए हैं, वो ट्रेन आपकी मिस हो गई, तो क्या मैं अगली ट्रेन पे जो है मैं उसी टिकट पे यात्रा कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपका ट्रेन मिस हो गई है तो वो जो ट्रेन है अगले 2 प्लेटफॉर्म तक, अगले से मान लीजिए कि हम इस प्लेटफॉर्म पर चढ़े, अगला 2 प्लेटफॉर्म ये और ये इसको छोड़कर फिर ये तीसरा प्लेटफॉर्म पर जाएगी। तो ऐसा टीटी को अधिकार है कि जो आप रिजर्व सीट किए हुए थे, जो आप बर्थ रिजर्व किए हुए, तो वो आपको दूसरे किसी पर्सन को हायर कर सकता है, दूसरे किसी पर्सन को
इशू कर सकता है। मीन्स 2 स्टेशन के बाद वो आपका जो टिकट जो आपका बर्थ इशू होता है, जो रिजर्व होता है, वो आपसे फिर नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर यदि हम इमरजेंसी में, जैसे ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि बहुत हमारे पास इमरजेंसी है, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को लेकर जा रहे हैं या किसी और भी कारण जो है इमरजेंसी पड़ गई, तो इमरजेंसी की अवस्था में भी आप ट्रेन में बैठ सकते हैं। उस स्थिति में भी जो है जो टीटी है या पुलिस आपको बाहर नहीं कर सकता है। आप इमरजेंसी में यदि आप चढ़े हुए हैं ट्रेन पर, तो आप टीटी से मिलिए और टीटी से बोलिए कि इमरजेंसी के दौरान मैं ट्रेन पर चढ़ा हूँ। वो आपको, उसके पास अधिकार है कि जो है मतलब आपको टिकट इशू कर सकता है। अब उस पे उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो आपसे 250 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, प्लस में जो ट्रेन जहाँ से चल रही है वहाँ से जोड़कर लेता है, या जहाँ से आप ट्रेन पर बैठे हुए हैं वहाँ से लेता है। वे उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कैसा ट्रीट कर रहा है। उसके साथ अब टीटी लोग के पास भी ऐसा पावर दिया गया है कि वो आपका टिकट जो है इशू कर सकता है। मैं जनरल की बात बोल रहा हूँ। उन लोगों के पास एक हाथ में मशीन होता है, देखिएगा तुम लोग हाथ में, जिसको बोलते HHM मीन्स हैंड हैंडल मशीन। इसको क्या बोलते हैं? HHM मीन्स हैंड हैंडल ये मशीन होती है। उसके बाद ऐसा भी कभी कभी होता है कि ट्रेनें कैंसिल हो गई। जब ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो उस स्थिति में जो आपका रिजर्व का जो टिकट का पैसा है या जो टिकट का पैसा आपको रिफंड किया जाता है यदि ट्रेन कैंसिल हो गई हो तो। उसके बाद फिर यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं, यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन का जो रेलवे का जो एक्ट होता है वो आप पर पूर्णतः लागू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास पैसा है और नहीं टिकट है, तो उस स्थिति में यदि टीटी आपको पकड़ता है तो पकड़ करके आपको जीआरपी या रेलवे पुलिस, जैसे कि मान लीजिए आप जानते हैं 2 पुलिस होती है, एक सेंट्रल पुलिस होती है और एक को स्टेट पुलिस होती है। तो स्टेट पुलिस की जो पुलिस होती है उसको जीआरपी बोलती है, और सेंट्रल में जो ट्रेन की पुलिस होती है उसको आरपीएफ बोलते हैं। तो आरपीएफ या मीन्स जो है आरपीएफ या यदि जीआरपी आपको पकड़ता ये जो है इसको पकड़कर इसको दे देगी, उस स्थिति में आप पर रेलवे का एक्ट काम करेगा। यदि आप टिकट नहीं लिए हुए तो उस स्थिति में आप पर 250 रुपया प्लस जहां से ट्रेन चल रही है वहां तक, जहां तक आपको जाना है वहां तक आपको जो है पैसा जोड़कर लिया जाएगा। ये देखिए रेलवे का एक्ट काम करेगा। और यहाँ पर जो है सेक्शन 131 जो है 38 के तक आपको 250 रुपया प्लस में जुर्माना लिया जाएगा। अब यदि आप ट्रेन में शराब पीकर चढ़ते हैं, यदि आप ट्रेन में शराब पीकर चढ़ते हैं तो उस स्थिति में जो है आप पर 500 रुपये का जुर्माना या 6 माह का जेल या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। और फिर यदि चैन पुलिंग आप करते हैं, चैन पुलिंग मतलब यदि आप ट्रेन को भयकम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टेशन पर आपको रुकना है और उस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुक रही है, आप उसको भयकम कर रहे हैं, और यदि पकड़ाते हैं तो पकड़ाने के बाद जो है आपको रेलवे का जो एक्ट है उस सेक्शन 141 के अंतर्गत आपको 1000 रुपये का जुर्माना या 12 महीने का जेल या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद कभी कभी देखते हैं कि ट्रेन में जो है कुछ लोगों के लिए जो है डब्बे को आरक्षित किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, जैसे दिव्यांग के लिए या महिला के लिए या मिलिट्री के लिए कुछ डब्बे को आरक्षित किया जाता है। उस डब्बे में यदि आप यात्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर में लिखा रहता है कि दिव्यांग जनों के लिए, यदि उसमें बैठते हैं और यदि आप पकड़ाते हैं या लिखा रहता है कि महिला के लिए, तो महिला डब्बा में यदि कोई पुरुष यात्रा करता है तो उसको पकड़ाने के बाद जो है उसको रेलवे एक्ट का जो है सेक्शन 155 क्लोज 1 के अंतर्गत 3 महीना का जेल या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से उसको जो है दंडित किया जा सकता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग बीच में जो पटरी होती है, पटरी को हम लोग क्रॉस कर देते हैं। यदि पटरी को क्रॉस करते हैं, ये तो क्रॉस करना पहले तो गलत है, यदि आप क्रॉस करते हैं तो उसमें भी आपका जो है पकड़ाने पर आपको दंड लगेगा। उसमें जो है सेक्शन रेलवे एक्ट का जो सेक्शन 147 है उसके तरफ 6 माह का जेल या 1000 रुपया का जुर्माना या दोनों से आपको जो है दंडित किया जा सकता है। तो जब भी आपको क्रॉस करना हो तो उसके लिए देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे जो ब्रिज बनल रहता है, ऊपर जो है पुल बनल रहता है, उसी से
आप जो है हमेशा क्रॉस करें, क्योंकि ऐसा करने पर दंडनीय अपराध है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो या इंटरसिटी हो या एक्सप्रेस हो या सुपरफास्ट हो। किसी भी ट्रेन में बिना टिकट का आप यात्रा नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है, फिर आपको रेलवे एक्ट लगेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, क्या बच्चों के लिए भी कुछ रूल है क्या? हाँ, बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा रूल होता है, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा छोटा है, जो बच्चा छोटा है जैसे 1 से 4 वर्ष के लिए है, तो उसके लिए कोई टिकट का पैसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, यदि आप चाहे कि रिजर्व बोगी में उसके लिए भी बर्थ इशू करवाए तो बर्थ इशू करवा सकते हैं, उसको आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो बर्थ इशू हो भी सकता है चाइल्ड के लिए, और यदि नहीं करवाना चाहे तो नो चाइल्ड बर्थ। उसके बाद यदि बच्चा 5 से 11 साल का है तो यदि आप अलग से बर्थ इशू करवाना चाहे तो आप इशू करवा सकते हैं, लेकिन यदि नहीं करवाना चाहे तो आपको जितना टिकट लग रहा है उसका हाफ आपको देना पड़ेगा। 5 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए हाफ टिकट लगता है। उसके बाद जो बच्चा 12 वर्ष या 12 वर्ष ऊपर हो गया उसके लिए पूर्णतः जो एक पर्सन बना जाता है, उसका टिकट लगता ही लगता है। 12 वर्ष के बच्चों के लिए आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। उसके लिए भी जो है क्या स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रावधान है क्या? हाँ, स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रावधान, जैसे कि जो स्टूडेंट रेगुलर जो है कहीं पर यात्रा करते हैं या पढ़ने के लिए इस सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, तो उस स्थिति में उसको पास बनता है, ट्रेन का पास बनता है। यदि वो पास बनवाता है तो उस पर 50% का डिस्काउंट मिलता है, 50% का डिस्काउंट मिलता है। और उस स्थिति में यदि वो बच्चा AC या ST से बिलोंग करता है तो उस पर जो है 75% मीन्स 75% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद यदि हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारे लिए भी कुछ रूल बना हुआ है, टीटी के लिए भी कुछ रूल बना हुआ, जैसे कि मान लीजिए जब रात 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक कोई भी लाइट नहीं जला सकता है। टीटी को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि मतलब कि 10 बजे के बाद वो लाइट जला कर आपका टिकट चेक करता है। यदि कोई टिकट आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो उस कंडीशन में आप रेलवे के पास शिकायत कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई हो सकती है। और 10 बजे कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे ट्रेन में यदि बैठे होते हैं या ट्रेन में जब आप यात्रा कर रहे हैं तो उस स्थिति में कोई जो है टीटी आता है और आपको टिकट करता है, चेक करता है। तो ऐसा ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर आप 12 बजे 10 बजे के बाद चढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर 12 बजे चढ़ते हैं या 1 बजे चढ़ते हैं, तो आपको टिकट चेक इन करने के लिए आया ही आएगा, लेकिन आएगा तो आपको लाइट नहीं जलाएगा। उसके बाद यदि किसी को मिडिल वर्थ जो इश्यू होता है, जैसे कि अब जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एसी में भी 2 होता है, एक 2 टियर होता है, मतलब कि 3 टियर होता है। तो 3 टियर में जो है जैसे कि नीचे वाला जो होता है उसको लोअर बोलते हैं, बीच वाले को मिडिल बोलते हैं, और ऊपर वाला जो बर्थ होता है उसको जो है वो अपर बोलते हैं। तो ऊपर अपर हो गया, बीच में मिडिल हो गया, और नीचे जो होता है उसको लोअर बोलते हैं। तो जो मिडिल वाला बर्थ है, सुबह में 6 बजे के बाद कोई पर्सन को इश्यू हुआ है, कोई व्यक्ति को इश्यू हुआ है, तो चाहे तो 6 बजे के बाद हम सोए, उसको क्लोज नहीं कर ओपन करके सोए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस स्थिति में आपको ट्रेन में देखते हैं तो जीआरपी सुरक्षा के लिए चलता है या आरपीएफ चलता है, आप उससे बोलकर उसका जो है बर्थ जो है क्लोज करवा सकते हैं। और मान लीजिए ट्रेन में रात में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई जोर जोर से गाना बजा रहा है या रात में कोई फोन पर बात कर रहा है, तो न गाना बजा सकता है न बात कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको जो है आप जो है मतलब कि आरपीएफ या जीआरपी से शिकायत करने के बाद फिर उसको दंडित किया जाएगा, वह उसको वहां से निष्कासित किया जा सकता है। तो इस वीडियो में यदि आपको लग रहा है कि पहली बार कुछ जानकारी प्राप्त हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप ऐसा फिर ये भी बताइए कि आपको कभी टीटी के साथ कभी ऐसा परिस्थिति के सामने की हो या कभी आप विदाउट टिकट यात्रा किए हैं, तो क्या उस स्थिति में आपको कैसा लगता है, ये जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सब कुछ थैंक यू, सबको जय हिंद।